हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स सफरनामा पर। माय नेम इज़ अमन माहेश्वरी एंड आई एम ए सीए फाइनलिस्ट एंड एक्स फैकल्टी ऑफ राइन इंटरनेशनल स्कूल। सो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कॉमर्स स्ट्रीम में। आप सबने कॉमर्स को अपना स्ट्रीम सेलेक्ट किया है। सो आपकी ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है कॉमर्स फील्ड की। बट इससे पहले हम कॉमर्स फील्ड में आगे चले, हम देखें कि हमें इस फील्ड में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है, उससे पहले मैं आपको आज का एक आते ही होमवर्क दे देता हूं कि आप अपने आप से एक सवाल करना, वाई कॉमर्स, कि आपने कॉमर्स क्यों चुना है। क्या आपने अपने पेरेंट्स के कहने पर कॉमर्स लिया है? क्या आपका फ्रेंड कॉमर्स ले रहा था इसलिए आपने भी कॉमर्स ले लिया? या फिर आपने अपने आप को थोड़ा एनालाइज करा और सोचा कि कॉमर्स मेरे लिए एक बेस्ट स्ट्रीम रहेगी। सो इस बारे में ज़रूर ज़रूर ध्यान करना। अब आप सबने कॉमर्स को तो एज ए स्ट्रीम चुन लिया है, बट कॉमर्स बेसिकली होता क्या है, कॉमर्स को पढ़ के हम कहाँ पर पहुंचेंगे। सो कॉमर्स एक ऐसी स्ट्रीम है कि अगर आपको बिजनेसेस पसंद है, अगर आपको पैसा कमाना पसंद है, तो कॉमर्स बताता है कि पैसा किस तरीके से कमाया जाता है। कॉमर्स हमें यह बताता है कि बिजनेसेस को कैसे बनाया जाता है, बिजनेस को किस तरीके से किया जाता है, और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बना जाता है। ये सब हमें कौन बताता है? कॉमर्स बताता है। कॉमर्स में आप आगे जाके बहुत ही एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो, आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हो, आप एक अच्छे इकोनॉमिस्ट बन सकते हो। कॉमर्स एक बहुत ही वास्ट फील्ड है। ये जो पूरी दुनिया घूम रही है, किसके अराउंड घूम रही है? कॉमर्स के अराउंड घूम रही है। पैसे की ताकत के आगे आज की तारीख में कुछ भी नहीं है। तो ये पैसे किस तरीके से हम ट्रांजैक्शंस करेंगे, किस तरीके से हम बिजनेसेस करें कि हमारा पैसा कम से कम लगे और हमारा प्रॉफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, या हमें कौन बताता है, या हमें कौन सिखाता है? या हमें सिखाता है कॉमर्स। तो कॉमर्स आपको एक बहुत ही बड़ी दुनिया में लाके खड़ा कर देता है। कॉमर्स आपको सिखाएगा अबाउट फाइनेंसेस, कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको कौन देगा? कॉमर्स देगा। तो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पर आए हो। आपको यहाँ पर सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी फ्रॉम स्क्रैच। हम यहाँ पर सारी चीज़ें सीखेंगे फ्रॉम बेसिक्स, और आप बनोगे मेरे साथ कॉमर्स के चैंपियन। सो शुरू करते हैं हमारी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉमर्स की जर्नी को, जहां पर आपको सब कुछ एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाली है। अगर आप अपना दिमाग खुला रख के इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आपको कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपकी अप्रोच होनी चाहिए, आप कौन हो? आप एक बिजनेसमैन हो। अगर आप एक बिजनेसमैन की तरह इस सब्जेक्ट को, इस स्ट्रीम को पढ़ने लग गए, तो बिलीव माय फ्रेंड्स, आपको इस स्ट्रीम में, इस फील्ड में आगे जाने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। बस आपका माइंडसेट ये तय करेगा कि आप कॉमर्स में बहुत आगे जाओगे या फिर ऑन एन एवरेज रह जाओगे। ठीक है, सो आओ स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, कॉमर्स स्ट्रीम के हैं मेन 3 सब्जेक्ट, जिनको आपको क्लास 11th और 12th में बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ये 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सो इनमें भी जो सबसे मेजर सब्जेक्ट है वो है अकाउंट्स। अकाउंट्स इज द हार्ट ऑफ कॉमर्स। अकाउंट्स क्या है? अगर कॉमर्स बॉडी है तो अकाउंट्स उसका दिल है। आपको कॉमर्स का दिल नहीं दुखाना है, आपको अकाउंट्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में ही हम सीखने वाले हैं कि एक्चुअली में बिजनेसेस में जो कुछ भी हो रहा है उनको किस तरीके से हमें रिकॉर्ड करना है और किस तरीके से हमें अपने बिजनेस का प्रॉफिट पता करना है। यह हमें कौन सिखाता है? यह हमें सिखाता है अकाउंट्स। सो अकाउंट्स यहाँ पर एक बहुत ही मेजर सब्जेक्ट होने वाला है। अगेन यहाँ पर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि आप कौन हो? आप एक बिजनेसमैन हो, तब जाके आपको अकाउंट्स बहुत ही इजी लगने वाली है। सो जिस तरीके से जब एक बच्चा छोटा होता है और वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है, तो स्कूल में उसको सबसे पहले
अल्फाबेट सिखाए जाते हैं तब वो बाद में जाके एक वर्ड लिख पाता है। उसी तरीके से क्लास 11th की अकाउंट्स आपके लिए अल्फाबेट है। अगर आपका यहाँ पर बेस स्ट्रांग हो गया तब आप क्लास 12th और अपनी फर्दर स्टडीज में जाके एक पूरा वर्ड लिख पाओगे। तो क्लास 11th के अकाउंट्स को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ये बहुत ही बेसिक्स है और बेसिक्स आपके बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए। सेकंड जो हमारा यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। यहाँ पर हम सीखेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स का बिजनेस में क्या रोल है, किस तरीके से बिजनेस और कंट्री आपस में लिंक है, कंट्री की पॉलिसीज का बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट आता है, वो हम कहाँ पर सीखेंगे, इकोनॉमिक्स में सीखेंगे। थर्ड सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़। नाम से ही क्लियर है कि हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं अबाउट बिजनेस, कि किस तरीके से बिजनेस करा जाता है, बिजनेस की क्या क्या फॉर्म्स होती है, बिजनेस में क्या क्या रेगुलेशंस होते हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पर सीखने वाले हैं, बिजनेस स्टडीज़ में सीखने वाले हैं। सो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो कॉमर्स क्या है, कॉमर्स इज़ ऑल अबाउट बिजनेस, कि बिजनेस को किस तरीके से करना है, बिजनेस को करते समय हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, और जो भी हम बिजनेस में करेंगे उसकी किस तरीके से हमें रिकॉर्डिंग करनी है ताकि हम क्या कर सके, हमारा प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सके, पता कर सके। क्लियर है? सो आज हम हमारा मेन सब्जेक्ट क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अकाउंट्स। सो गेट सेट रेडी एंड गो। सो सबसे पहले एक बात दिमाग में बैठा लो, जिंदगी में कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ो, उस सब्जेक्ट को पढ़ के पहले ही एक क्वेश्चन अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट को पढ़ने से फ़ायदा क्या होने वाला है। अरे भाई, जब हमारे कोर्स में अगर ये सब्जेक्ट रखा गया है तो क्यों रखा गया है, कुछ सोच समझ के रखा गया होगा। तो आखिर हम इस सब्जेक्ट को पढ़ क्यों रहे हैं? तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या होना चाहिए कि आखिर हम अकाउंट्स को पढ़ ही क्यों रहे हैं, अकाउंट्स को पढ़ के फ़ायदा होने क्या वाला है, अकाउंट्स आया कहाँ से है ना। ये जानना बहुत ही जरूरी है कि अकाउंट्स आखिर निकला कहाँ से है, या बस मन में आया और सीबीएसई ने आपके कोर्स में डाल दिया। नहीं, अकाउंट्स का बेस क्या है, अकाउंट्स आया कहाँ से, तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो आओ पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अकाउंट्स की हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। फिर हम आएंगे हमारे किताबी ज्ञान पर, क्योंकि हमें साल भर किताब तो पढ़नी ही है। तो बुक पर आने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि अकाउंट्स आखिर आया कैसे हैं, अकाउंट्स इवॉल्व कैसे हुआ है। सो अकाउंट्स, अकाउंटिंग, अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखोगे अकाउंटिंग, तो आपको इसकी स्पेलिंग में दिखाई देगा क्या, काउंटिंग दिख रहा है, ये काउंटिंग। The word accounting includes any and every type of counting. किसी भी तरीके की काउंटिंग अकाउंटिंग कहलाती है। सो बेसिकली मतलब क्या है इसका, तो आओ इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आप एक छोटे बच्चे के साथ एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए वो बच्चा, ऑफ कोर्स 5 to 6 ईयर्स तक का। उसके पास एक 10 रुपये का नोट है, तो आप क्या करना, उससे वो एक 10 रुपये का नोट लेना और उसके बदले में उसको 1-1 रुपये के 5 सिक्के दे देना। तो आप क्या करोगे, उससे एक 10 रुपये का नोट लोगे और उसको 1-1 रुपये के 5 सिक्के या 6 सिक्के दे दोगे। अब आपको तो पता है कि आपने क्या करा, उससे 10 रुपये ले लिए और उसको 5 रुपये दे दिए, तो 5 रुपये मेरे को क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट था मॉनेटरी टर्म्स में, क्योंकि हमको पता है रुपये की वैल्यू, बट ये उस 5-6 साल के बच्चे को नहीं पता। फिर भी वो खुश हो जाएगा, बताओ क्यों? क्योंकि पहले उसके पास सिर्फ एक था, है ना, एक नोट था। अब उसके पास वो 5 सिक्के हैं, तो वो क्या सोचेगा कि पहले तो मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ थी, अब मेरे पास ज़्यादा चीज़ें हैं। तो उसने नंबरिंग टर्म्स में यहाँ पर क्या करा है, वो नंबरिंग टर्म्स में यहाँ पर आपसे जीत गया, उसको नंबरिंग टर्म्स में आपसे क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है। तो ये भी क्या है, काउंटिंग ही तो है। सो एनी टाइप ऑफ काउंटिंग इज अकाउंटिंग। हम यहाँ पर जो अकाउंटिंग सीखेंगे वो मॉनेटरी टर्म्स में सीखेंगे, रुपी टर्म में सीखेंगे, और वो बच्चा जो अकाउंटिंग कर रहा था वो
नंबरिंग टर्म में कर रहा था। आया क्या समझ में? उस बच्चे को साहब ये नहीं पता कि हमने उसे बेवकूफ़ बनाया है, बट फिर भी वो बच्चा खुश है क्योंकि उसको नंबरिंग टर्म्स में उसके पास पहले एक चीज़ थी, अब उसको उसके बदले में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरी 5 चीज़ें मिली है। तो उसको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यही मेरा क्या है, प्रॉफिट है। सो ये भी क्या है, एक तरीके की अकाउंटिंग है, क्योंकि इसमें क्या इंक्लूड थी, काउंटिंग इंक्लूड थी। हमारे देश में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से ज़्यादा बड़ा एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जहाँ पर सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में चलती है, और अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब जिनके पास ना तो कोई सिस्टम होता है और ना ही के पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पर वो चीज़ों को रिकॉर्ड कर सके। फॉर एग्जाम्पल एक सब्जी वाला, दूध वाला, फल वाला, इनके पास कोई भी एक सिस्टम नहीं होता, बट फिर भी ये क्या करते हैं, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल एक फल वाला है, वो क्या करता है, सुबह अपने घर से 3-4 बजे उठकर जाता है फल बाजार, वहाँ से वो फल लेके आता है। तो एक फल वाला क्या करता है, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक अपने फलों को बेचता है, और जब वो रात को वापस अपने घर लौटता है तो उसे ज़रूर पता होता है कि आज उसने कितना कमाया। क्या उसने इन चीज़ों को कहीं पर रिकॉर्ड करा अपने दिमाग में? तो वो अपने दिमाग में क्या कर रहा था, वो अपने दिमाग में काउंटिंग कर रहा था। सो एनी टाइप ऑफ काउंटिंग इज अकाउंटिंग। क्लियर हुई क्या बात? अब सपोज करो उसने किसी को फल उधार में बेच दिए, मेरे पास रुपए नहीं थे, मैं फल वाले के पास गया और मैंने उससे 200-300 रुपए, मैंने कहा भैया अभी तो मुझे फल दे दो, मैं आपको कल क्या कर दूंगा, रुपए दे दूंगा। फल वाले ने भी क्या कर लिया, बिना कहीं नोट करे ही उसने कहा ठीक है भैया कल आना, रुपए दे के चले जाना। अब मैं सपोज करो 2 दिन नहीं गया, 3 दिन नहीं गया, 4 दिन बाद वापस से फल लेने गया, तो उसको एकदम से क्लिक हो जाएगा कि मैंने इसको उधार में माल बेचा था, मुझे इससे क्या चाहिए, रुपए वापस से लेने हैं। ये क्या है? अरे ये क्या है? ये अकाउंटिंग है। तो क्या वो मुझसे यहाँ पर अकाउंट्स की क्लास लेके गया था क्या, कि चलो मैं अमन सर से अकाउंट्स पढ़ के जाता हूँ? नहीं, काउंटिंग बाय डिफ़ॉल्ट सबको आती है, अपना प्रॉफिट लॉस निकालना सबको आता है, कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमें कितना लॉस हो रहा है, मैं किससे कितना रुपया मांगता हूँ, मुझे किसको कितना रुपया देना है, सबको पता है। बट जब हम इसको एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी है लिमिटेड, हम सारी चीज़ें याद नहीं रख सकते हैं, और एक बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो कहीं कोई चीज़ मिस ना हो जाए, कहीं कोई चीज़ हम भूल ना जाए, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। क्लियर हुआ, गया दिमाग में? सो आओ मैं तुम्हें थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ, जब क्या चलता था, जब चलता था बार्टर सिस्टम। कौन सा सिस्टम? बार्टर सिस्टम। सर ये बार्टर सिस्टम क्या होता है? सो बेटा बार्टर सिस्टम किसको बोलते हैं, जहाँ पर गुड्स के बदले में गुड्स को क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, जहाँ पर मनी, पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। गुड्स आर एक्सचेंज्ड अगेंस्ट गुड्स और सर्विसेज, मतलब गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज किसके अगेंस्ट हो रहा है, किसी और गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट जब होता है, उसको क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। सो पहले हमारे यहाँ पर क्या होता था, हमारे यहाँ पर एक राजा सिस्टम हुआ करता था, है ना, एक किंग होता था, किंग का एक महल होता था, और उसका एक एम्पायर होता था, पूरा एक सिटी होती थी उसकी। क्लियर है क्या? तो किंग का मेन मतलब एक राजा का मेन काम क्या होता है, रानियों के साथ बैठना। नहीं नालायक, रानियों के साथ क्या बैठना, उसका सबसे मेन काम होता है अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट करना एम्पायर, किससे प्रोटेक्ट करना, अपने दुश्मन राजा से, दुश्मन राजा से अपने प्रांत को, अपने सिटी को बचाना। इसकी सिटी को बचाने के लिए इसके पास कौन होते थे, तो इसके पास होते थे बहुत सारे सिपाही, सोल्जर्स। अब क्या आपने कभी सोचा है कि ये राजा सोल्जर्स को सैलरी कैसे देता होगा, क्योंकि उस वक्त तो पैसा चलता ही नहीं था, तो ये सैलरी कैसे देता होगा इन सोल्जर्स को? तो बेटा यहाँ पर ही क्या करते थे, बार्टर सिस्टम करते थे। बार्टर का मतलब राजा इनको क्या बोलता था, हे सैनिकों तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें रोटी कपड़ा और मकान दूंगा। मैं तुम्हें क्या दूंगा, रोटी कपड़ा और मकान। तो ये रोटी कपड़ा और मकान ये सब क्या है, ये सब बार्टर है, कि सैनिक
राजा के लिए काम कर रहे थे और राजा उसके बदले में उन्हें खाने के लिए रोटी दे रहा था, पहनने के लिए कपड़े दे रहा था और रहने के लिए, और उसके परिवार वालों को क्या दे रहा था, घर दे रहा था। अब मेन चीज ये है कि राजा के पास खाने की चीजें आ कहाँ से रही थी भाई, ये तो बताओ। सो अब एम्पायर है, सिटी है, तो सिटी में कौन रहते हैंगे, नागरिक है ना, हम जैसे लोग रहते हैं वहाँ पर, सिटीजन्स रहते हैं। तो अभी सिटीजन्स क्या कर रहे हैं, उस राजा की धरती पर रह रहे हैं। तो राजा इनको क्या बोलता था, हे नागरिकों, तुम जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, उसका एक पार्ट तुम मुझे क्या दोगे, पास ऑन कर दोगे इन द फॉर्म ऑफ लगान। ओ, तो अगर कोई किसी चीज़ की खेती कर रहा है, कोई गेहूं का प्रोडक्शन कर रहा है, कोई चावल का प्रोडक्शन कर रहा है, तो क्या करते थे, एक पार्ट राजा को पास ऑन कर देते थे इन द फॉर्म ऑफ लगान। और राजा क्या करता था, उस सारी चीज़ों से, उस पूरे खाने से किसका घर चलाता था, अपने सैनिकों का घर चलाता था। तो इस तरीके से एक राजा क्या कर रहा है, तो राजा भी क्या कर रहा है, राजा भी एक हिसाब मेंटेन करके चल रहा है कि उसके वहाँ पर कितने सोल्जर्स है, उसको कितना गेहूं, कितना चावल कहाँ कहाँ से कैसे आ रहा है और कैसे कैसे उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी क्या है, काउंटिंग है। आया क्या समझ में। सो बेटा, अकाउंटिंग का जो इन्वेंशन हुआ है, अकाउंटिंग का इन्वेंशन हुआ था इटली में। जब इटली के अंदर आर्कियोलॉजिकल टीम ने कुछ सर्वे किए, तो उन्हें वहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स मिले बड़े बड़े राजाओं के, जिसमें उनकी मिलिट्री के बारे में लिखा हुआ था कि उनकी मिलिट्री में कितने लोग थे, उनका रहना, खाना पीना, कपड़े, सब कैसे बंदोबस्त किए जाते थे, कहाँ कहाँ से उनको इनकम आ रही थी, कहाँ कहाँ पर उनके खर्चे हो रहे थे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर मिली, सबसे पहले इटली में मिली। सो वेलकम टू दैट पॉइंट अगेन, अकाउंटिंग मीन्स एनी एंड एवरी टाइप ऑफ काउंटिंग। और ये अकाउंटिंग का इन्वेंशन हुआ कहाँ पर, इटली में। और किया किसने, हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, सो फादर ऑफ अकाउंटिंग इज लूका डी पैसियोली। लूका डी पैसियोली, ये कौन थे, ये थे एक इटालियन मैथमेटिशियन। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अकाउंटिंग की इन्वेंशन करी। सो आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अकाउंटिंग का इन्वेंशन किसने करा है। अकाउंटिंग का इन्वेंशन करा है सर लूका डी पैसियोली ने। और ये कोई एक अकाउंटेंट नहीं है, ये कौन है, ये है एक इटालियन मैथमेटिशियन। अकाउंट्स का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है मैथमेटिक्स के साथ। अगर आपने ये सोचकर कॉमर्स ली है कि मैथ से पीछा छूटा, तो आप गलत सोचते हैं। यहाँ पर मैथ्स तो आएगी, बट मैथ्स ऐसी कोई हाई फाई नहीं आएगी, बहुत ही बेसिक मैथ्स आएगी, जहाँ पर आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये बेसिक चीज़ें करनी आनी चाहिए। सो इन्होंने कुछ ऑब्जर्व करा था, इन्होंने देखा था जैसे मैथ्स में प्लस के लिए माइनस होता है, साइंस में भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट जब पूरा होता है जब प्लस के साथ अपोजिट में क्या हो, माइनस हो। तो इन्होंने इस तरीके से ऑब्जर्व करा कि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमारे पास से एक चीज़ जाती है और उसके बदले में दूसरी चीज़ आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई प्रोडक्ट खरीदने गया, तो प्रोडक्ट खरीदने के बदले में मैं क्या दूंगा, रुपए दूंगा, तो रुपए मेरे पास से जाएंगे और उसके बदले में वो प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएगा। तो इन्होंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च करी, कब, 1496 के अंदर। ठीक है, तो अकाउंटिंग का इन्वेंशन कब हुआ था, 1496 में। और इसके 10 साल बाद 1506 में इन्होंने एक फर्स्ट बुक लिख डाली अकाउंट्स पर, जिसको बोला गया डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ओ, तो बेटा फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है, सर लूका डी पैसियोली, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो ये था अबाउट बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ अकाउंट्स। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम पूरी अकाउंट्स इन डिटेल्ड फुल टीएस ग्रेवाल कहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स सफ़रनामा पर सॉल्व करने वाले हैं। आपको कहीं पर भी अकाउंट्स की क्लास लेने की अलग से नीड नहीं पड़ेगी। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।